रिटायर होने के बाद पुराने हेडमास्टर एक टॉक शो पर आते हैं। उनके पुराने स्टूडेंट्स हर फील्ड में फैले हुए हैं। वो सीईओ हैं, वो साइंटिस्ट हैं। आपने आज अपने स्टूडेंट्स की इतनी सारी फोटोज देखी हैं। किस स्टूडेंट ने आप पर सबसे गहरा असर छोड़ा? क्या आपको अभी भी याद है? पुराना टीचर आ भरता है, ये वाला मेरा फेवरेट स्टूडेंट, और वो जिसकी लाइफ सबसे बुरी तरह बर्बाद हुई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो क्लास में टॉप पर था, लेकिन उसे एक अमीर वारिस से प्यार हो गया। उसके फ्यूचर की खातिर मैंने दोनों फैमिलीज को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आगे क्या होगा। लड़की की माँ बालकनी से गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। लड़की को पूरा यकीन था कि लड़के ने ही उसे धक्का दिया था, और बस ऐसे ही वो दोनों खत्म हो गए। आखिर में उसने लड़के को जेल भेज दिया। उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। क्या आप अब उससे कुछ कहना चाहेंगे? मैं जो भी कहूँ वो अब सुन नहीं सकता। लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वो स्लम में मर गया। ये क्लिप अपने आप अपलोड हो जाती है, ये कुछ ही घंटों में वायरल हो जाती है। लेकिन इस कहानी के सेंटर में जो औरत है, सेलिना शेल्डन, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी माँ जो पिछले 10 लंबे सालों से कोमा में थी, फाइनली होश में आ गई है। कैपिटल का हर पावरफुल इंसान एस्टेट की तरफ भागता है। वो मिसेस शेल्डन के चारों ओर बिडच लगा लेते हैं और उनकी बेटी की तारीफ करने के लिए एक दूसरे पर गिर रहे होते हैं। मिस शेल्डन कितनी डिवोटेड बेटी हैं। उसने उस गुनहगार को पूरे 10 सालों तक सजा दी, और हमने सुना है कि वो गुनहगार उसका अपना हाई स्कूल बॉयफ्रेंड था। उसने उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। कौन सा गुनहगार? मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया, मैं खुद गिरी थी। क्या मॉम, आपने अभी क्या कहा? ओह, सही कहा। लुकास कहाँ है? उस वक्त मैं उसे नीचा दिखाती थी, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट घर से था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों साथ रहो। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो लड़का मुझे बचाने के लिए खुद को पानी में फेंक देगा जिस दिन मैं गिरी थी। क्या तुम दोनों अभी भी साथ हो? क्या तुम्हारी शादी हो गई? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? 3 सवाल सेलिना पर हथौड़े की 3 चोट की तरह पड़ जाते हैं। उसका गला सूख जाता है। काफी देर तक वो एक शब्द नहीं बोल पाती, क्योंकि मेरे जेल से बाहर आने के बाद सेलिना ने 3 साल पहले मुझे एक अंधी भिखारी औरत से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था। 3 साल पहले जब मैं अभी अभी रिहा हुआ था, काम खोजना लगभग इम्पॉसिबल था। लकीली क्लब ने हर तरह के लोगों को रख लिया। वहां किसी को मेरे पास्ट की परवाह नहीं थी। प्राइवेट रूम्स के अंदर गेस्ट कार्ड्स खेल रहे हैं, कराओके गा रहे हैं, अपनी लाइफ के मजे ले रहे हैं, और मैं सिर्फ फर्श पर घुटनों के बल बैठ सकता हूँ और उनकी उल्टी साफ कर सकता हूँ। क्या एक कैपिटल फर्स्ट हाई का टॉप स्टूडेंट और स्कूल हार्टथ्रोब नहीं है? स्कूल के दिनों में अगर कोई उसका एक पेन मांग लेता था तो वो उसे आधे घंटे तक अल्कोहल से साफ करता था। अब वो अपने घुटनों पर उल्टी रख डीएच कर साफ कर रहा है, और अब उसे इस गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे पहचानता हूँ। वो मेरी पुरानी क्लासमेट है जो कभी मेरे पीछे पड़ी रहती थी। जब मैंने उसे मना कर दिया था तो उसने बहुत ग्रेसफुली कहा था कि हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं, लेकिन बाद में जब मेरा मजाक उड़ाने की बात आई तो वो सबसे क्रूर बन गई। उल्टी बहुत डिस्गस्टिंग है। मैं चुपचाप अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम बहरे हो? सच तो ये है कि मैं हूँ। सेलिना के मुझे जेल भेजने के बाद मुझे वहां उसकी स्पेशल केयर मिली। पहले ही महीने में एक सो कॉल्ड सेफ्टी एक्सीडेंट ने मेरे बाएं कान को बहरा कर दिया। वो औरत अपनी बात जारी रखने ही वाली होती है कि तभी एक और पुराना क्लासमेट उसे रोकता है। बस करो, इसके जैसे कचरे पर अपना गुस्सा क्यों बर्बाद कर रही हो? पुराने दिनों में हमारे गोल्डन बॉय लुकास को बहुत घमंड था, अच्छी फैमिली। उसकी माँ जवानी में ही मर गई, ये सच है, लेकिन उसका पिता कैपिटल का टॉप सर्जन था, हैंडसम, मिस शेल्डन की आंखों का तारा। और अब उसे देखो, एक कायर जो पलटकर लड़ेगा नहीं, पलटकर बात भी नहीं करेगा। थू, मैं महसूस करता हूँ कि थूक सीधे मेरे सिर के ऊपर गिरता है। अगर ये पुराने दिन होते तो मैंने बहुत पहले ही पलटवार कर दिया होता, लेकिन हाई स्कूल के मेरे आखिरी साल की बुलिंग, ग्रेजुएशन के बाद के 3 साल के टॉर्चर, जेल के 3 सालों ने पहले ही मेरे अंदर के हर एक घमंड को पीस कर निकाल दिया है। अगर मैं इस दुनिया में सच में अकेला होता तो ठीक था, मैं अपनी डिग्निटी के लिए लड़ते हुए मर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास अभी भी मेरा छोटा भाई है। अगर मैं लड़ता हूं तो रयान सेलिना के गुस्से का शिकार बन जाएगा। वो सच में इसी लायक है। सेलिना उसके साथ कितनी अच्छी थी। जब स्कूल के इक्विपमेंट रूम में आग लगी थी तो सेलिना मुश्किल से अपनी जान बचा पाई थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वो अभी भी अंदर फंसा हुआ है, वो उसे बचाने के लिए सीधे वापस अंदर दौड़ गई। उसके जैसी एक पैम्पर्ड वारिस। आज भी उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा निशान है। पूरे 6 महीनों के लिए उसकी आवाज चली गई थी, और बदले में उसने क्या किया? वो आंट लिंडा से नफरत करता था, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को दूर रखने की कोशिश की थी। जब सेलिना हॉस्पिटल में बीमार थी तो उसने आंट लिंडा को बालकनी से धक्का दे दिया और उन्हें कोमा में पहुंचा दिया। वो अंदर तक सड़ा हुआ है। पुराने दिनों की बात मुझे मेरे सीनियर ईयर के उस बुरे सपने में वापस खींच ले जाती है। उस साल सबने कहा कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने आंट लिंडा को चोट पहुंचाई। सेलिना भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी। उसके एक शब्द ने मेरे पिता को एक रिस्पेक्टेड सर्जन से एक वांटेड क्रिमिनल बना दिया। आखिर में एक खूनी का ठप्पा लेकर उन्होंने जेल में अपनी जान ले ली। मेरे पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन, और कोई नहीं बल्कि सेलिना एक सिंगल डेजी फूल लेकर आई थी। उसने मेरे पिता के कॉफिन के सामने सिर झुकाया, लेकिन उसका जेस्चर पोलाइट था और उसके शब्द बर्फ की तरह ठंडे थे। मैंने तुम्हारे लिए जो पिंजरा बनाया है उसमें चुपचाप पड्डी रहो, और तुम्हारा छोटा भाई सेफ रहेगा। मैंने किसी तरह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक खुद को संभाले रखा। मैंने इतना हाई स्कोर किया था कि देश में कहीं भी एडमिशन मिल जाता, लेकिन उसके दबाव में किसी भी स्कूल ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं सिर्फ छोटे मोटे काम ही कर सकता था। मैंने फाइनली उल्टी साफ करना खत्म किया
और कमरे से ऐसे बाहर भागा जैसे मैं बचकर भाग रहा हूँ। सॉरी सॉरी, मेरी एकदम नई घड़ी। तुम किस तरह के कचरे हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये जेवियर शॉ है, सेलिना के कॉलेज के दिनों का बॉयफ्रेंड। उस वक्त गलती से मेरे कारण जेवियर के लेदर शूज पर एक खरोंच लग गई थी और सेलिना ने सिर्फ जेवियर को हंसाने के लिए मुझे इसके लिए जेल में डाल दिया था। आई इनम सॉरी, मैं अभी चला जाता हूँ। लुकास, बहुत दिनों बाद मिले, भाग रहे हो, अपने बाएं कान से सुन नहीं सकते। लगता है अंदर बिताए वो साल बर्बाद नहीं हुए। सेलिना, मैंने जेल में अपने 3 साल पूरे किए, मैंने एक कान गंवा दिया, मेरे पिता की जान चली गई। क्या इतना काफी नहीं है? लुकास, क्या तुम कंफ्यूज हो? तुमने जो भी तकलीफ झेली है उसका मुझसे क्या लेना देना है? मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने मेहरबानी करके तुम्हारे लिए एक जॉब अरेंज की और तुमने थैंक यू भी नहीं कहा। ये जॉब तुम्हारे द्वारा अरेंज की गई थी। और कौन? क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मेरी नजरों के नीचे से बचकर निकल सकते हो? मैं छौड़िच रहा हूँ, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। उसे जाने दो। लुकास, उस दरवाजे से बाहर जाने का अफसोस मत करना। वो चीज जिसका मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि मैंने तुम्हें कभी जाना। तो उसे पता चलने दो कि मेरे बिना लाइफ और कितनी बदतर हो जाती है। 3 दिन बाद शहर के बाहरी इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मुझे एक देहाती मजदूर के तौर पर काम मिल जाता है। लड़च के जल्दी हाथ चला, इनमें से हर एक पैसे का है, एक भी टूटा तो तुम उसके पैसे भरोगे। मैं समझ गया, काम चोरी करने के लिए बेवकूफ बनने की एक्टिंग मत करो। नहीं सर बॉस, मैंने इन्हें ढोना खत्म कर लिया है। तुम्हें इन्हें इस तरह खराब करने के लिए किसने कहा? ये इम्पॉसिबल है। जब मैं इन्हें ऊपर लाया था तो ये ठीक थे। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ। इस पूरे लोड में 10,000 युआन का नुकसान हुआ है, तुम इसके पैसे भरोगे। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से नहीं जा रहे। मैंने सच में इन्हें नहीं तो ढाया। बहाने बनाना बंद करो, पैसे निकालो। रुको, क्या 1 लाख काफी है? मिस शेल्डन, बहुत मेहरबान। मिस शेल्डन, बहुत मेहरबान। बाहर निकलो। तुम हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगी। ये कंस्ट्रक्शन साइट भी तुमने ही सेटअप की थी। तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। उस फोरमैन ने वो कबाडाच खुद तोड़ा था। देखा, मेरे बिना कोई भी तुम्हें कुचल सकता है। पागल लुकास, पागल लुकास। अगर तुमने फिर कभी किसी और लड़की की डेस्क उठाने में मदद की तो मुझे जलन होगी। ठीक है मेरी छोटी वारिस, अब से अगर तुम पूरब कहोगी तो मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। वापस क्लब में। मैं वापस नहीं जा रहा। तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? अपने भाई से मिलने। लुकास, तुम सच में ये नहीं सोचते कि तुम्हारे पास कोई चॉइस है ना? वापस जाओ और अपने टॉयलेट्स रख देना जारी रखो। मुझे फिर से तुम्हें ढूंढने पर मजबूर मत करो सेलिना। तुम इतनी पावरफुल हो, तुम ये क्यों नहीं पता लगा सकती कि मैं मर रहा हूँ? आखिर में मैं वापस क्लब लौट आता हूँ। आई एम सॉरी। लुकास, मैनेजर, खुद पर इतना जोर मत डालो, तुम्हारी बॉडी ये सह नहीं पाएगी। मैनेजर, क्या आप मुझे एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लिखकर दे सकते हैं? मैं लोन नहीं मांग रहा हूँ, मैं छुट्टी नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बार अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। लुकास, अपने भाई को भूल जाओ। बॉस की इजाजत के बिना मैं तुम्हारे लिए उस पेपर पर स्टैंप लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तुम जानते हो कि इस जगह पर असली हुक्म किसका चलता है। मैं समझता हूँ। INM सॉरी सर, आपके लिए परेशानी खड्डी करने के लिए। सेलिना, मुझे वो नई स्पोर्ट्स कार चाहिए, वो कल तक तुम्हारे गैरेज में होगी। सच में? मैंने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? सेलिना, क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमें इस तरह देख सकता है? अगर किसी ने देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। वहीं रुको, मैं जहां भी जाती हूँ तुम हर जगह क्यों होते हो? INM सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। कंडोम के 2 बॉक्स खरीदो और उन्हें मेरे रूम में भेज दो। लुकास, मिस शेल्डन चाहती हैं कि तुम आकर उनका रूम साफ करो। मेक श्योर कि तुम बहुत अच्छे से सफाई करो। उन सालों में जब मैं सेलिना के साथ था, सबसे इंटीमेट चीज जो हमने कभी की थी वो किस थी? क्या तुम्हें इसका पछतावा है? किस बात का पछतावा? ये सब तुम्हारा हो सकता था। अगर तुमने वो नहीं किया होता जो तुमने उस वक्त किया था तो शायद अब तक हमारा एक बच्चा भी होता। मिस शेल्डन, आप पक्का मजाक कर रही हैं। तुम्हें पछतावा नहीं है? मुझे पछतावा है। मुझे उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में देखने जाने का पछतावा है। मुझे सीढ़ियों में तुम्हारी माँ से मिलने का पछतावा है। और सबसे ज्यादा मुझे इस बात पर कभी यकीन करने का पछतावा है कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी। लुकास, तुम्हें खुद के साथ गलत होने का एहसास करने का क्या हक है? मेरी माँ 10 सालों तक उस हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी रही और मैंने 10 सालों तक तुमसे नफरत की। तुम्हें इसे अपने लिए इतना मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। ये बस एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है। मेरे सामने भीख मांगो, मेरे सामने भीख मांगो और मैं इसे लिख दूंगी। मिस शेल्डन, उस वक्त जब मेरे पिता को जेल में बंद किया गया था तो मैं 3 दिन और 3 रात तक शेल्डन एस्टेट के गेट पर घुटनों के बल बैठा था। मैं आपसे जरा सी भी रहम नहीं खरीद सका। भले ही वो सब मेरी गलती थी। मेरे पिता मर चुके हैं, मेरे भाई को अनाथालय भेज दिया गया था और मैंने 3 साल जेल में काटे। मेरा जो भी कर्ज था मैंने उसे चुका दिया है ना लुकास? तुम पर मेरा जो भी कर्ज है वो तुम इस जन्म में तो कभी नहीं चुका सकते। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे छोटे भाई का चेहरा एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो फ्रेम के अंदर हो, है ना? तो मैंने तुम्हारे लिए जो पिंजरा बनाया है उसके अंदर चुपचाप रहो। मिस शेल्डन, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ। बस मुझे एक बार मेरे भाई से मिलने दीजिए। भीख मांगना सिर्फ शब्द कहना नहीं होता। तुम मुझसे और क्या करवाना चाहती हो? मुझे खुश करो। लुकास, तुम सच में पैथेटिक हो। मिस शेल्डन, मैंने क्या गलत किया? मैं तुम्हें बचाते हुए उस इक्विपमेंट रूम में लगभग मर ही गया था और तुमने, जब मैं अभी भी ऑपरेटिंग टेबल पर था, मेरी माँ को बालकनी से धक्का दे दिया।
लुकास, मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ कब गलत किया। अगर आपका हो गया हो तो प्लीज मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? प्लीज बस मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जेवियर से ज्यादा मायने रखते हो? यहीं रुको और लो जो कुछ भी मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें देना चाहता है। हाँ, लो इसे। ठीक है, मैंने अपनी दवाई ले ली है, मैं खुद को संभाल पाऊंगा। सर्टिफिकेट चाहिए? श्योर, पहले ये सब पियो, फिर मुझसे माफी मांगो। मैं अल्कोहल नहीं पी सकता। नाटक मत करो। जब तुम अभी अभी सेलिना को सिड्यूस कर रहे थे तो क्या तुम चालाकियों से भरे हुए नहीं थे? मिस्टर शॉ, ये मेरी बेवकूफी थी, ये मेरी बेशर्मी थी, ये सब मेरी गलती थी। प्लीज मुझे किसी और तरीके से सजा दीजिए। मैं सच में पी नहीं सकता। मुझे पता है कि मैं मर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक अपने भाई को नहीं देखा है। मैंने इतने सालों में जो 30,000 युआन बचाए हैं वो मैंने अभी तक उसके हाथों में नहीं रखे हैं। लुकास इतना हेल्दी हुआ करता था, वो इतना दुबला कब हो गया? बहुत हुआ। तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? मुझे कैसे लग सकता है? तो उसकी गर्दन पर जो फोटो है उसे फाड़ दो, इसे फाड़ो और मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। सेलिना, नहीं, तुमने वो हर आखिरी चीज जला दी जो मेरे पेरेंट्स पीछे छोड़ आज गए थे। ये आखिरी फोटो है, इसे वापस दे दो। मैं एक बेजान चीज को बर्बाद कर रही हूँ, तुमने एक जीते जागते इंसान को बर्बाद किया है। सेलिना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्या कोइंसिडेंस है? मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा नफरत इस बात से है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा बायां कान खराब होने की वजह से मैं उसकी एक भी बात नहीं सुन पाता। और अगर मैं सुन भी लेता तो मुझे ये बहुत बेतुका लगता। ये कैसा प्यार है जो उस इंसान को ही बर्बाद कर देता है जिससे तुम प्यार करते हो? परिवार और सब कुछ, इतना सारा खून फेंक करने के लिए इतनी परेशानी उठाना। तुम किस घटिया औरत के लिए विक्टिम प्ले करने का प्लान बना रहे हो? मिस शेल्डन, आप मेरे लिए बहुत चालाक हैं। अपना सर्टिफिकेट लो और बाहर निकल जाओ। रेयान, बड़ा भाई तुम्हें लेने आ रहा है। सेलिना, तुम अब कभी मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगी। अगले दिन मैं उस अनाथालय पहुंचता हूं जहां मेरा भाई रेयान रहता है। हेलो, मैं रेयान रो से मिलने की रिक्वेस्ट करने आया हूं। मेरे पास सारे पेपर्स हैं। रेयान रो? हाँ, 9 साल का, 3 साल पहले लाया गया था। क्या आपको यकीन है कि आप सही इंस्टीट्यूट में आए हैं? इम्पॉसिबल, मैंने उसे अपनी आंखों से अंदर जाते हुए देखा था। रेयान यहाँ सिर्फ 27 दिनों के लिए था। उसके बाद एक ऑथराइज्ड गार्जियन उसे ले गया। उसे कौन ले गया? फाइल में नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वहां सिर्फ एक गार्जियन ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है। क्या वो सेलिना थी? क्या उसके सिग्नेचर थे? सर, ये फाइल आपको देखने की परमिशन नहीं है। मैं उसका भाई हूं। मेरे जेल जाने से पहले सेलिना ने मुझसे वादा किया था। उसने वादा किया था कि वो रेयान को यहीं छोड़ देगी। उसने वादा किया था कि वो उसे छुएगी भी नहीं। उसने मुझसे वादा किया था। सर, प्लीज यहां से चले जाइए, मुझे फाइल देखने दीजिए। बस एक बार, बस एक बार। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाई कहां गया? तुम हो। तुम्हारा भाई यहाँ पूरे 1 महीने भी नहीं था। मैंने उसे क्लोज्ड रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया था। तुम्हें क्या हक था? मेरे पास शेल्डन फैमिली का ऑथराइजेशन था। एक बार जब उन लोगों ने मुहर देख ली तो उन्होंने एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। वो बच्चा बहुत टफ था। उसे घंटों खड्डा सा रखा गया, काल कोठरी में फेंक कर पीटा गया और उसने पूरे 3 साल तक खुद को संभाले रखा। रेयान अब कहाँ है? क्या तुम पहले ये नहीं जानना चाहते कि सेलिना ने तुम्हें जेल क्यों भेजा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रेयान कहाँ है? क्योंकि वो आज भी तुमसे प्यार करती है। हर बार जब वो तुमसे बदला लेती थी वो अपने ही हाथ पर एक कट लगा लेती थी। उसे डर था कि अगर उसने तुम्हें फिर से देखा तो वो कुछ और भी पागलपन कर बैठेगी, इसीलिए उसने तुम्हें कैद कर दिया था। मुझे उसके बारे में नहीं सुनना। मुझे बताओ, मेरा भाई कहाँ है? जल्दी मत करो। मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए उसका आखिरी वीडियो मैसेज लाया हूँ। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो अब अपने बड्ढे भाई की कमजोरी नहीं बनना चाहता। इसे बंद करो। नहीं, वो अभी भी जिंदा है ना? मुझे बताओ कि वो अभी भी जिंदा है। मैं कल उससे मिलने गया था। मैंने उसे बताया कि उसे बचाने के लिए तुम दिन में क्लब में टॉयलेट साफ करते हो और रात में लोगों को खुद को जलील करने देते हो। उसी रात वो छत से कूद गया। क्यों? क्योंकि एक बार जब वो चला जाएगा तो तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं बचेगी और सेलिना अब उसे तुम्हारे सिर पर बंदूक की तरह नहीं रख पाएगी। हाँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लुकास, क्या तुम मरने की सोच रहे हो? उस पत्थर को नीचे रखो। सेलिना, वो बस जल रहा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। उसने सच में अभी मुझे मारने की कोशिश की। उसे फोन दिखाओ। कौन सा फोन? रेयान का आखिरी वीडियो। रेयान को क्या हुआ? वो तुम्हारा दिल पिघलाने के लिए अपने ही भाई के बारे में कहानियां बना रहा है। जेवियर से माफी मांगो। सेलिना, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? तो मुझे मार दो। मेरे पिता मर चुके हैं, रेयान मर चुका है। अगर तुम्हें बदले में मेरी जान चाहिए तो इसे अभी ले लो। क्या? रेयान मर चुका है? मुझे नहीं पता, वो बस सिंपैथी के लिए नाटक कर रहा है। इसे कार में डालो। तुमने अभी कहा था कि रेयान मर चुका है। तुमसे मतलब? क्या तुमने ये सब जेवियर को चोट पहुंचाने के लिए बनाया था? क्या तुम पहले से ही उस पर यकीन नहीं कर रही हो? 7 साल पहले तुमने मेरी माँ को चोट पहुंचाई और अब तुम जेवियर को मारना चाहते हो। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे वापस पाना चाहते हो, है ना? मुझे छुओ मत। क्या तुम वो नहीं थे जिसने उस प्राइवेट रूम में मुझे किस किया था? वो सर्टिफिकेट के लिए था। अब जब तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो तुम शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो। मैंने कहा मुझे छुओ मत। तुम्हें मुझसे घिन करने का क्या हक है? कोई और कर सकता है, लेकिन तुम नहीं। ये फिर से कहो, मुझे तुम नहीं चाहिए। मुझे तुम गंदी लगती हो। कार रोको, हमें स्लम ले चलो। लुकास, एक आखिरी मौका। तुमने अभी जो कहा उसे वापस लो। क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे हो? इसे वापस लो। एक आदमी कर सकता था, एक औरत कर सकती थी, बस तुम नहीं। क्यों? मुझे तुम गंदी लगती हो। ठीक है, आज से तुम इसके साथ रहोगे। जो मन में आए करो, लेकिन स्लम के बाहर एक भी कदम मत रखना, वरना तुम्हारे भाई को तुमसे भी बुरा झेलना पड़ेगा।
तुम्हें अब उसे चोट पहुंचाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। एंट्रेंस पे पहरा दो। अब से मुझे उसके बारे में कोई और रिपोर्ट नहीं चाहिए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे आखिरी पलों में जो मुझे थोड़ी सी भी राहत देगा वो तुम होगी। तुम मत मरो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। परेशान मत हो, पासवर्ड कार्ड नंबर की लास्ट 6 डिजिट है, इसके अंदर 30,000 युआन है। मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे सस्ता कलश खरीद लेना, बाकी पैसे लेकर उस रिफॉर्म स्कूल में जाना, रेयान को वापस लाना, मेरे भाई का सही तरीके से अंतिम संस्कार करना, जाकर उसे खुद ले आओ। उठो, उसके कलश को थोड़ा और खूबसूरती से सजाना। हे उठो सेलेना, मुझे उम्मीद है तुम्हें कभी सच पता ना चले। 3 साल बाद सेलेना की माँ होश में आती है। मॉम, आप अभी अभी होश में आई हैं, शायद आपको गलत याद आ रहा है। सिक्योरिटी फुटेज बहुत क्लियर थी, वो लुकास ही था जिसने हाथ बढ़ाकर आपको धक्का दिया था। फुटेज लगाओ। मॉम देखिए, उसने हाथ बढ़ाया, देखा? नहीं, वो मुझे धक्का नहीं दे रहा था। मुझे अब याद आ गया है, उस दिन लुकास मुझे एक गुड लक चार्म देने आ रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, वीडियो गलत नहीं है। अगर वो सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो जिस दिन मैं पानी में गिरी थी वो मुझे बचाने के लिए क्यों कूदा था? क्या मुझे डूबने देना ज्यादा आसान नहीं होता? तो फुटेज फेंकती। मिस, कहाँ जाना है? स्लम में। क्या? मुझे स्लम ले चलो। मिस, ये मास्टर के आदमी हैं। मिस सेलिना, मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लुकास को ढूंढना है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम अभी भी उसे ढूंढने जाना चाहती हो? डैड, आपने फुटेज में बदलाव किए थे, है ना? आपने ये किया था, है ना? हाँ, मैंने उस वक्त फुटेज बदलवाई थी। लुकास ने तुम्हारी माँ को धक्का नहीं दिया था, वो बेगुनाह है। क्यों? आप तो उसे बहुत पसंद करते थे। उसे पसंद करना वो सब तुम्हारे लिए एक दिखावा था। एक डॉक्टर का बेटा शेल्डन एस्टेट के अंदर कदम रखने के लायक हो गया। उसने मुझे बचाया था, उसने मॉम को भी बचाया था, लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है। आपने सिर्फ एक लाचके को बर्बाद नहीं किया, वो एक पूरी फैमिली थी। जिसने उसे सच में बर्बाद किया वो मैं नहीं था, वो तुम थी। मैंने फुटेज बदली, हाँ, लेकिन जिसने उससे 10 सालों तक बदला लिया वो तुम थी। जिसने उसे जेल भेजा वो तुम थी। जिसने उसका फ्यूचर बर्बाद किया वो तुम थी। जिसने उसे स्लम में फेंक दिया वो तुम थी। मैंने सिर्फ तुम्हारे हाथ में चाकू दिया था, उसे घोपने वाली तुम थी। मुझे लुकास से मिलना है। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मिस सेलिना को वापस उनके रूम में ले जाओ। जब वो उस आदमी को भूल जाएगी तभी वो बाहर आएगी। लुकास बेगुनाह है। 3 दिन बाद। मिस, प्लीज कुछ खा लीजिए, भूखे रहने से आपका पेट खराब हो जाएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे लुकास के बारे में कुछ बातें पता चली हैं, क्या आप सुनना चाहेंगी? तुम्हें क्या पता चला? लुकास के जेल जाने के बाद मास्टर ने आपके नाम पर उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट अरेंज किया था। जेल में उसे हर रोज बुली किया जाता था, कैदियों के ग्रुप्स द्वारा पीटा जाता था, पेपर की स्लिप्स से काटा जाता था। ये सब तो फिर भी हल्के थे। सबसे बुरा एक लेबर एक्सीडेंट था जो मास्टर ने अरेंज किया था। उस एक्सीडेंट ने उसके बाएं कान की सुनने की सारी ताकत छीन ली। तभी मैं सोचूं कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम सुन नहीं सकते? और उस वक्त मैंने उसे अनोइंग कहा था। लुकास अब कैसा है? वो कहाँ है? क्या वो ठीक है? मैंने उसे 3 सालों से छुआ तक नहीं है। उसकी एबिलिटीज को देखते हुए मुझे यकीन है कि उसने खुद को और रेयान को जिंदा रखने का कोई रास्ता निकाल लिया होगा। मिस, ये लुकास की मेडिकल रिपोर्ट है। जेल में रहने के दौरान ही उसे लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर डायग्नोज हो गया था। 3 साल बीत चुके हैं। अब तक तो वो बहुत पहले ही स्लम में मर चुका होगा। इम्पॉसिबल। लुकास बहुत स्ट्रांग है, वो एक डॉक्टर का बेटा है। उसने बचपन से ही हाइजीन और हेल्दी लिविंग का ध्यान रखा है। उसे स्टमक कैंसर कैसे हो सकता है? उसकी आवाज धीमी पड्डी एज जाती है, वो रुक जाती है। उसे वो सब याद आ जाता है जो उसने उसके साथ किया था। वो जो खाता था वो सूखी अचार वाली सब्जियां थी। वो जहां रहता था वो पुलों के नीचे और कचरे के ढेर थे। सिर्फ जिंदा रहना ही उसके लिए इतना मुश्किल था। उसे हेल्दी रहने का मौका कहां से मिलता? फिर से बेचारा बनने का नाटक। ये गिलास पियो, मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो। उस वक्त वो कितने दर्द में रहा होगा। नहीं, उसके जीने की इच्छा बहुत स्ट्रांग थी। उसने बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लिया होगा। वो रेयान को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ देगा। उसके दिमाग में लुकास कह रहा होगा, सेलिना, तुम मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो, मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा रहूंगा जब सच सामने आएगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जब वो दिन आए तो तुम्हें पछतावा ना हो। मिस, आप अभी भी नहीं जानती हैं, 3 साल पहले जिस रात आपने लुकास को स्लम में निकाला था उससे 1 रात पहले ही रेयान छत से कूदकर अपनी जान ले चुका था। क्या आपकी पीठ पीछे जेवियर ने रेयान को एक स्पेशल रिफॉर्म स्कूल भेज दिया था? रेयान को उस जगह पर लिमिट तक टॉर्चर किया गया था। आखिर में जेवियर ने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। उसकी इकलौती फैमिली जा चुकी थी, उसकी अपनी लाइफ पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। लुकास को जीने की कोई इच्छा कहां से मिलती? वो घटिया इंसान जेवियर अभी कहां है? वो सिर्फ एक टूल था जिसका इस्तेमाल मैंने लुकास को चोट पहुंचाने के लिए किया था। लुकास के बिना वो मेरे पास रखने के लायक भी नहीं है। उसने मेरी पीठ पीछे रेयान को छूने की हिम्मत की। मिस, अब जेवियर को ढूंढने का क्या फायदा? अगर आप इस पल जेवियर को जान से मार भी दें तो भी लुकास, रेयान और लुकास के पिता वापस नहीं आएंगे। अब जाकर सेलेना को रियलाइज हुआ कि कुछ भी वापस नहीं आ सकता। वो वही थी जिसने लुकास की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। ये सब उसी की वजह से हुआ था। वापस अपने रूम में आकर वो अपने तरीके से प्रायश्चित करने का फैसला करती है। लुकास, सॉरी मिस शेल्डन, क्लास अभी खत्म हुई है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आ गई हूँ। लुकास जिंदा है। मेरा पुनर्जन्म उस दिन हुआ है जिस दिन लुकास के हाथ पर पैर रखा गया था। तुम कचरे के टुकड़े, तुम्हारी पलटकर लड़िसने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लात किसने मारी? रुको सेलिना, हम इस गोल्ड डिगर को तुम्हारे लिए सबक सिखा रहे हैं।
बाहर निकलो। लुकास, IENM, सॉरी मैं बहुत लेट आई। सेलिना, तुमने मुझे चोट पहुंचाने का कौन सा नया तरीका सोचा है? मैं तुम्हें अब कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। आज के बाद से मैं किसी और को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। क्या ये तुम्हारा कोई नया गेम है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक बहुत देर नहीं हो जाती, मैं दुनिया का सारा वक्त तुमसे माफी मांगने में बिता सकती हूँ। मैं अपनी बाकी की लाइफ प्रायश्चित करते हुए बिताऊंगी। लुकास ने मेरी माँ को धक्का नहीं दिया था। आज से जो भी मेरे नाम पर उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, वो शेल्डन फैमिली का दुश्मन होगा। डैड, लुकास, डैड घर आ गए हैं। अच्छा है तुम वापस आ गए। तो ये सच में कोई सपना नहीं है। लुकास, इस जन्म में मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूंगी। सेलिना, तुम अभी भी उस आदमी से चिपकी हुई हो जिसने तुम्हारी अपनी माँ को चोट पहुंचाई। मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाला और बड्डा किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक आदमी के पैरों में गिर सको। लुकास ने मेरी माँ को धक्का दिया था या नहीं? डैड, ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप मेरी कलाई देखना चाहते हैं, है ना? ठीक है, लुकास को चोट पहुंचाते रहिए और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपकी बेटी की कलाई का क्या हाल होता है। डैडी, लुकास, वो बुरी लेडी यहाँ है। सेलिना, इस बार तुम यहाँ क्या करने आई हो? पहला सिर झुकाकर मैं डॉक्टर रो से माफी मांगती हूँ। दूसरा सिर झुकाकर मैं रयान से माफी मांगती हूँ। तीसरा सिर झुकाकर मैं लुकास से माफी मांगती हूँ। IENM सॉरी, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। डिनर तैयार है, हमारे साथ खाओ। कितना अच्छा है, वो सब अभी भी जिंदा है और वो मुझे अपनी टेबल पर बैठाने के लिए भी राजी है। सेलिना, तुम्हें खुद को दोष देते रहने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया है, क्या वो सिर्फ हमारी माफी कमाने के लिए नहीं है? लुकास, लेकिन हम तो पहले ही मर चुके हैं। हम तुम्हें कभी कैसे माफ कर सकते हैं? ये सब सेलिना का सपना था। तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। बुरी लेडी, इसमें बहुत दर्द होता है। सेलिना, तुम्हें नई शुरुआत करने का क्या हक है? नहीं, ये सही नहीं है। लुकास, डॉक्टर रो, आप सब अभी भी जिंदा हैं, है ना? मैंने पहले ही सब कुछ बदल दिया है। मैंने तुम्हें बचा लिया है। मैंने आप सबको बचा लिया है। सेलिना झटके से अपने सपने से जागती है। वो अपने चारों ओर देखती है और फाइनली समझ जाती है ये सिर्फ एक सपना था। कोई पुनर्जन्म नहीं होता। किसी भी चीज को बदला नहीं जा सकता। डॉक्टर रो को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। रयान भी जा चुका है। उसे तो ये भी नहीं पता कि लुकास कहाँ दफन है। मिस, हमने आसपास हर जगह ढूंढ लिया है। लुकास का कोई नामो निशान नहीं है और वो अंधी भिखारी औरत, हमें वो भी नहीं मिली। लुकास, तुम दुनिया में कहाँ चले गए? रुको, उसे पकड़ दो। तुम क्यों भाग रही हो? मैं भाग नहीं रही थी। अभी भी झूठ बोल रही हो। लुकास कहाँ है? नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानती। वो आदमी जिसे मैंने 3 साल पहले अपने ही हाथों से तुम्हें सौंपा था। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसे नहीं जानती? नहीं जानती, उसे नहीं जानती। मैं उसे नहीं जानती, उसे नहीं जानती। मैं तुम्हें सिखाती हूँ उसे ना जानना। नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। वो आदमी जो बीमारी से मर रहा था, तुमने उसका क्या किया? नहीं जानती, उसे नहीं जानती। उसे 3 दिनों के अंदर एस्टेट वापस लाओ। हमारे पास जितने भी मेमोरी रिकवरी मेथड है, सब इस्तेमाल करो। मुझे उसके मुंह से लुकास का अता पता चाहिए। सेलिना, क्या ये कोई और सपना है? अगर मैं पीछे मुड़ दूंगी तो क्या वो फिर से गायब हो जाएगा? सेलिना, क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रही थी? मैं यहीं हूँ। लुकास, थैंक गॉड, तुम मरे नहीं, तुम सच में जिंदा हो। सेलिना, अगर तुम्हें किसी को ले जाना है तो मुझे ले जाओ। मेरी पत्नी को जाने दो। तुमने अभी उसे क्या कहा? मेरी पत्नी? लुकास, मुझे डराओ मत। वो सिर्फ एक अंधी अपाहिज भिखारी है। तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? प्लीज, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए खुद को इस तरह मत गिराओ। सेलिना, क्या तुम भूल गई? तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे अपने हाथों से उसे सौंपा था। मैं उस वक्त इतनी निर्दयी कैसे हो सकती थी? सेलिना, फिक्र मत करो। 3 सालों तक मैंने तुम्हारे ऑर्डर्स माने हैं। मैंने स्लम के बाहर एक कदम भी नहीं रखा है। नहीं लुकास, अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो मैं क्या हूं? हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। लुकास, वो वादा पहले ही 10 साल लेट हो चुका है। मैं यहाँ तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। तुम्हें अब स्लम में रुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब इस गंदी चीज के बगल में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मिस शेल्डन को अपने लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी के साथ होना मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। सच कहूँ तो मैं मिस शेल्डन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया, वरना मैं कभी अपनी पत्नी जैसी अच्छी इंसान से नहीं मिल पाता। और एक और बात, मेरी पत्नी कोई गंदी चीज नहीं है। उसका एक नाम है, उसका नाम नोरा है। मैंने उसे ये नाम दिया है। लुकास, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में इस औरत की इतनी परवाह करते हो? वो जो कह रहा है उसका वो मतलब है या नहीं? जब तक लुकास जिंदा है, मेरे पास उसे उस भिखारी को पूरी तरह भुलाने के तरीके हैं। हाँ, अब क्या तुम उसे भी चोट पहुंचाने का प्लान बना रही हो, जिस तरह तुमने मेरे पिता और मेरे भाई को चोट पहुंचाई? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ अच्छा। मेरे पास 3 महीने से भी कम का समय बचा है। 3 साल पहले इस आदमी की नब्ज अभी भी थोड़ी ही चल रही है। इसे जल्दी से रिसर्च फैसिलिटी में वापस ले चलो। ये एक टारगेटेड थेरेपी ड्रग है जिसे अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है। रिस्क बहुत हाई है। अगर ये काम कर गया तो ये उसकी लाइफ 3 साल और बढ़ा सकता है। 3 साल पहले मैं पहले ही एक बार मर चुका था। वो नोरा ही थी जिसने बाय चांस मुझे एक स्टमक कैंसर रिसर्च टीम से मिलवा दिया था। उन्होंने मुझे एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग दी जिसे ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया गया था। उसने मुझे जिंदगी के 3 और साल दे दिए। इन 3 सालों के बाद मेरे जिंदा रहने का कारण पूरी तरह से यह है कि नोरा मेरी दवाई लेने के लिए रेगुलरली रिसर्च फैसिलिटी जाती थी। लेकिन वो गोलियां सिर्फ दर्द कम करती हैं, वो कैंसर सेल्स को फैलने से नहीं रोक सकती।
एक बार 3 साल का विंडो बंद हो जाने के बाद ड्रग अपना असर पूरी तरह से खो देगी। मुझे अब बचाया नहीं जा सकता। लुकास, लुकास, तुम्हारी दवाई। तुम्हें उसे लुकास बुलाने का कोई हक नहीं है। किस तरह का कचरा सोचता है कि वो लुकास के मुंह में चीजें ठूंस सकती है। लुकास दवाई लेता है और उसके पेट का दर्द बंद हो जाता है। लुकास को 3 साल पहले लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर डायग्नोज हुआ था। स्लम में मेडिकल कंडीशंस बहुत खराब हैं। वो आखिर इन 3 सालों तक कैसे जिंदा रहा? इसका तुरंत टेस्ट करवाओ। मुझे इस दवाई के एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में जानना है। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो सेलिना। मेरे पास 3 महीने से भी कम का समय बचा है। तुम अभी भी मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करती हो, कम से कम मुझे इस दुनिया से थोड़ी डिग्निटी के साथ तो जाने दो। मौत की सजा पाए एक कैदी को भी अंत से पहले पेट भर खाना मिलता है। ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है सिर्फ 3 महीने? लुकास, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? तुम्हें डर होगा कि मैं फिर से तुमसे बदला लूंगी, तो तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं अब और बदला नहीं लूंगी। मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें अब कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मिस, हमने दवाई को एनालाइज कर लिया है। ये खास तौर पर लास्ट स्टेज टर्मिनल पेशेंट्स के दर्द को कम करने के लिए एक ड्रग है। ये पैलिएटिव केयर मेडिकेशन है। पैलिएटिव केयर मेडिकेशन। पैलिएटिव केयर का क्या मतलब है? मैं ये कैसे नहीं जान सकती? मुझे फाइनली लुकास वापस मिल गया। तुम अब मुझे क्यों बता रहे हो कि उसके पास जीने के लिए 3 महीने से भी कम का समय है? भगवान, अगर आप किसी को सजा देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए। लुकास को चोट पहुंचाना क्यों जारी रखा है? मुझे इस तरह अंदर से क्यों तो ढांच रहे हैं? अब मुझ पर यकीन हुआ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं और मेरी पत्नी जा रहे हैं। लुकास, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम मेरे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। उस कैंसर रिसर्च टीम को अंदर लाओ। कोई भी कीमत हो चुका दो। मुझे वो ठीक चाहिए। लुकास, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। जब से सेलिना ने मुझे बेहोश किया और यहां लाई है, मैं पूरे 1 महीने से कैद हूं। हर दिन कोई मुझे जबरदस्ती कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इंजेक्शंस, पिल्स और एक्यूपंक्चर से गुजारता है। मेरे बाल जो पहले से ही ड्राई और कमजोर थे, सब गिर चुके हैं। लुकास, अपनी दवाई ले लो और दर्द रुक जाएगा। जब तुम बोलती हो तो नोरा की नकल मत करो। तुम वो नहीं हो। ठीक है, मैं उसकी नकल नहीं करूंगी। अपनी दवाई लो। तुम इससे बच नहीं सकते। वो सही है, मैं बच नहीं सकता। जब मेरी जीने की इच्छा सबसे ज्यादा थी तब मैं सेलिना के बदले से नहीं बच सका। अब जब मैं सिर्फ शांति से मरना चाहता हूं तब मैं उसके जबरदस्ती के ट्रीटमेंट से भी नहीं बच सकता। ये औरत वैसी ही डोमिनेटिंग है जैसी वो हमेशा से रही है। सेलिना, मुझे एक क्यूरोसिटी है। किस बारे में क्यूरोसिटी? एक बार जब तुम मुझे ठीक कर दोगी तो आगे तुम मुझे टॉर्चर करने का क्या प्लान बना रही हो? मेरा दूसरा कान फोड़ ही दोगी, मेरी एक आंख अंधी कर दोगी, मुझे एक मेल एस्कॉर्ट के रूप में काम करने पर मजबूर करोगी, या मुझे तुम्हारे और जेवियर के लिए कंडोम डिलीवर करवाती रहोगी। तुम मुझे इतनी कोशिशों के बाद सिर्फ इसलिए तो नहीं बचा रही होगी ना क्योंकि तुम अभी भी एक क्रिमिनल से प्यार करती हो, है ना? हाँ, तुम एक क्रिमिनल हो, इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। तुम मर नहीं सकते। तुम्हें तब तक जिंदा रहकर प्रायश्चित करना होगा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती। अगर तुमने मरने की हिम्मत की तो वो हर इंसान जिसकी तुम परवाह करते हो, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई, भले ही वो पहले ही दफन हो चुके हैं, मैं उनकी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला दूंगी। उसमें नोरा नाम की वो औरत भी शामिल है। सेलिना, तुम एक मॉन्स्टर हो। 1 महीने से ज्यादा समय में ये पहली बार है जब उसने मुझे रूखेपन के अलावा कुछ और दिखाया है। वो गुस्सा होता है, वो डरता है, वो उस इंसान के लिए मुझ पर पलटवार करता है जिसकी वो परवाह करता है। ये लुकास कितना जिंदा दिल है। अब अच्छा लग रहा है तो खा लो। सेलिना, क्या हो अगर वो इंसान जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो तुम ही हो? क्या तुम खुद को मार लोगी? लुकास, सेलिना, तुम सच में पागल हो। कैपिटल की ग्रेट मिस शेल्डन, तुम कितनी घटिया निकली। तो जेवियर आखिर गलत नहीं था। मुझे टॉर्चर करने के इन 10 सालों में हर बार जब तुमने मुझे चोट पहुंचाई तुमने खुद को एक कट लगाया। हाँ, सेलिना, क्या तुम अभी भी उस आदमी में अटकी हुई हो जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी माँ का मर्डर किया है? क्या तुम अपनी माँ को यही कर्ज चुका रही हो? तुम सच में ये नहीं सोचती कि मैं कभी तुम्हारी परवाह कर सकता हूँ, है ना? सेलिना, सपने देखना बंद करो। मेरे दिल में तुम नोरा के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। लुकास, थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं आज रात तुमसे फिर मिलने आऊंगी। लुकास, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी। जीने का क्या मतलब है? मेरे पिता जा चुके हैं, मेरा भाई जा चुका है। मैंने पूरे 10 सालों तक अपनी पीठ पर एक झूठे जुर्म का बोझ उठाया। अगर मुझ पर अभी भी नोरा की जिंदगी का कर्ज ना होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। तुमने ये वाला गलत लिखा है। बुक के कैरेक्टर का आखिरी स्ट्रोक एक डॉट के रूप में नीचे आना चाहिए। मुझे फिर से ट्राई करने दो। मैं उसे पढ़ना सिखाता हूँ, मैं उसे अपना ख्याल रखना सिखाता हूँ। इस धरती पर मेरे पास जो आखिरी समय बचा है मैं उसे सिर्फ नोरा के साथ बिताना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं नोरा को यहाँ ले आऊंगी। अगर तुमने एक बार भी ये नली निकाली तो मैं तुम्हारी जगह नोरा को सजा दूंगी। इसे खत्म करो। नहीं, नोरा को आज भी कम्युनिटी सेंटर में काम पर जाना है ना? हर बार जब वो कोऑपरेट करने से मना करता है तो मैं उसे सिर्फ नोरा की धमकी दे सकती हूँ। ये ट्रिक मुझे जेलस फील कराती है, ये मेरा दिल भी तोड़ती है, लेकिन ये हर बार काम करती है। उसका रंग दिन ब दिन निखर रहा है। फाइनली उसका थोड़ा वजन भी बढ़ गया है। मुझे सच में यकीन है कि अगर हम बस इसे ऐसे ही जारी रख सकें तो मैं सच में उसे ठीक कर सकती हूँ। मिस शेल्डन, मिस्टर रो के रंग और वजन में जो सुधार है वो सिर्फ न्यूट्रिशन सपोर्ट की वजह से ऊपर से है। ना तो महंगी टारगेटेड ड्रग्स और ना ही स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स कैंसर को फैलने से रोक पाए हैं। तो फिर उसकी लाइफ एक पल के लिए भी नहीं बरी है।
मिस्टर रो के पास 1 महीने से भी कम का समय बचा है। लुकास, सेलिना, तुमने देखा, तुम कितनी भी डोमिनेटिंग क्यों ना हो, तुम किसी को मौत से वापस नहीं छीन सकती। हाँ, लुकास, डोज बढ़ा दो, उसका ब्लड ऑक्सीजन अभी भी गिर रहा है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बॉडी बेहतर हो रही थी, तुम पहले से ज्यादा खा रहे थे, तुम्हारा रंग हेल्दी हो रहा था। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मुझे तुम्हें जिंदा रखना है। जाकर उन्हें ढूंढो, जो भी कीमत लगे चुकाओ। देश के अंदर और देश के बाहर हर कैंसर रिसर्च स्पेशलिस्ट को ढूंढ निकालो। वो जहां भी हैं उन्हें यहां लाओ। अभी जाओ, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। मैं बच नहीं सकता, मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई सब जा चुके हैं। तुम मुझे इस दुनिया में किस लिए जिंदा रखना चाहती हो? हर दिन उन्हें खोने के दर्द के साथ जागने के लिए? सेलिना, मुझे जाने दो और खुद को भी आजाद करो। नहीं, ये सच नहीं है। अगर तुम बस जिंदा रह सको तो सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है, फिर से शुरू। तुम्हारे मुझे बचाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेले क्या करूंगा? क्या मेरे पिता और मेरा भाई वापस आ जाएंगे? क्या मेरे पिता का नाम साफ हो जाएगा? या क्या तुम चाहती हो कि मैं एक क्रिमिनल, एक एक्स कन्विक्ट का लेबल पहने रहूं, 10 सालों की दर्दनाक यादें लेकर चलूं, शर्म के साथ अपने दिन काटता रहूं? मुझे हमेशा यकीन था कि कम से कम लुकास खुद तो अभी भी जीना चाहता है। मुझे यकीन था कि उसमें अभी भी बचने की इच्छा है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत पहले ही मेरे द्वारा एक टूटे हुए शीशे की तरह चकनाचूर कर दी गई थी। भले ही मैं जबरदस्ती टुकड़ों को वापस जोड़ दूं, दरारें कभी गायब नहीं होंगी। उसे जबरदस्ती जिंदा रखने का क्या मतलब रह जाता है? जिस दिन मुझे पता चला कि लुकास बेगुनाह था, पछतावा मेरे अंदर एक स्पंज की तरह रहा है। ये मेरे गिल्ट को, मेरी निराशा को, मेरे पछतावे को सोखता रहा, और अब आखिर में इसने मुझे पूरी तरह से कुचल दिया है। सेलिना, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे पास जो समय बचा है मैं उसे नोरा के साथ बिताना चाहता हूँ। लुकास, क्या तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रहोगे? मैं तुम्हारे घर में नहीं मरना चाहता, मुझे तुमसे घिन आती है। ठीक है लुकास, क्या उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया? मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ रोस्ट गूज चाहिए। हाँ, मैंने रोस्ट गूज और तुम्हारी पसंद की और भी बहुत सी डिशेस बनाई हैं। लुकास, तुम्हें हमेशा चीजें साफ पसंद है। इन दिनों जब तुम नहीं थे, तुमने मुझे जो जो करने को कहा था मैंने सब किया। मैं टाइम पर नहाती हूँ, मैं टाइम पर घर साफ करती हूँ। मैंने 500 और नए कैरेक्टर्स सीख लिए हैं, अब मैं कविताएं सुना सकती हूँ। कम्युनिटी सेंटर ने मेरे लिए एक नई जॉब भी अरेंज कर दी है। कुछ ही दिनों में मेरा एक इंटरव्यू है। लुकास, तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे बदल दिया। प्लीज मुझे छोड़ डच कर मत जाना, ठीक है? अगर तुम चले गए तो क्या होगा अगर मैं फिर से भिखारी बन गई? क्या होगा अगर कोई मुझे फिर से चोट पहुंचाने लगे? तुम अब वो नोरा नहीं हो जो तुम हुआ करती थी। तुम परख सकती हो, तुम काम कर सकती हो, तुम अपना ख्याल रख सकती हो। अब कोई भी तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। सेलिना की इनर वॉइस, मेरा लुकास मरने वाला है। मैंने उसके कॉलेज के सपने को बर्बाद कर दिया, मैंने उसकी हेल्दी बॉडी को बर्बाद कर दिया, मैंने एक इंसान के तौर पर उसकी डिग्निटी को बर्बाद कर दिया, मैंने उसके हर उस फैमिली मेंबर को उससे छीन लिया जो उसके पास था। मैंने लोगों को पूरे 3 साल तक उसे चोट पहुंचाने दिया, जेल में अन्याय के साल। ऐसे पछतावे जिन्हें कोई जिंदगी नहीं मिटा सकती, और अब वो इस दुनिया से दर्द में जा रहा है। नोरा, मैं थक गया हूं, मेरी मदद करो ताकि मैं बाहर यार्ड में धूप में बैठ सकूं। ठीक है, बाहर हवा चल रही है, मैं तुम्हारे लिए एक हल्का ब्लैंकेट लाती हूँ। लुकास, लुकास, क्या तुम अभी भी यहीं हो? मैं यहीं हूँ, डरो मत। क्या तुम मुझे कोई परिकथा सुनाओगे? एक समय की बात है, एक बदसूरत छोटी डकलिंग थी। लुकास, मैं इस कैरेक्टर को नहीं जानती, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लुकास, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आंखें बहुत सूजी हुई लग रही हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या मैं बीमार हूँ? लुकास, लुकास, आई इनम सो सॉरी। शेल्डन ग्रुप तुम्हारे जैसे जूनियर के डिसाइड करने के लिए नहीं है। आज से तुम्हारे पास मौजूद हर शेयर मेरा है। अब ये है वो वारिस जिसे शेल्डन फैमिली ने पाला है। आप मुझे देश से बाहर भेज रहे हैं। डैड, आपने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है, अब आपके रेस्ट करने का टाइम आ गया है। मिस सटन, ये वो है जो मिस शेल्डन ने आपके लिए तैयार किया है। जब भी आपकी मर्जी हो आप स्लम छोड़ ही सकती हैं। मैं कहीं नहीं जा रही। उस दिन से नोरा दिन ब दिन लुकास के पास ही रहती है। लुकास, मैंने आज कुछ और कैरेक्टर्स सीखे हैं। कम्युनिटी सेंटर में सब कहते हैं मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ। कई सालों बाद सेलिना बुरी हो चुकी है। शेल्डन ग्रुप का सबसे नया इन्वेंशन, टाइम मशीन, आज अपना पहला एक्टिवेशन टेस्ट पूरा करता है। इस ब्रेक थ्रू ने पहले ही दुनिया को चौंका दिया है। मिस शेल्डन, मशीन ने सेफ्टी वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, प्लीज तुरंत बाहर आ जाइए। एनर्जी क्रिटिकल लेवल पे पहुंच रही है, टाइम कॉरिडोर खुल रहा है। लुकास, आई मिस यू। लुकास, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। आखिर में वो उसी टाइम मशीन के अंदर मर जाती है।